अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हरनाई अटैक। तो हरनाई कहाँ पे है, पहले ये चीज़ देख लो। हरनाई जो है वो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मशरिक में वाक़या है, ठीक है। और वहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ पे अटैक हुआ है जिसकी वजह से 7 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है एंटी स्टेट फोर्सेस। और दूसरी बात ये है कि ये अटैक जो है ना वो लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये एक जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले इनके जो 10 मिलिटेंट्स हैं उनको मारा गया था। तो इस एडिटोरियल में वो सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन, ऐसे कौन से स्टेप लाए जाएं जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान में है उसमें अमन कायम हो सके। तो उन सारे स्टेप्स को हम, उन सारे सॉल्यूशंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये स्काई कलर में हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिपिकल वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। वेयर कहता जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ आर कंसर्न, कहता जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात की जाती है। इट इज़ क्लियर कहता ये साफ़ है दैट ये कि बलूचिस्तान, कहता जो बलूचिस्तान है 4 years कहता कई सालों से इन द ग्रिप ऑफ, वो किसकी पकड़ में है, सेपरेटिस्ट एंड सेक्टेरियन टेररिज्म, इसकी पकड़ में है। इज़ स्टिल नॉट एट पीस, कहता ये जो बलूचिस्तान है वो पीस में नहीं है, वो पुरअमन नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात आती है तो ये चीज़ वाज़िया है कि जो बलूचिस्तान है वो पीस में नहीं है, वो अमन में नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सालों से वो किसकी ग्रिप में है, वो सेपरेटिस्ट और सेक्टेरियन टेररिज्म की ग्रिप में है। तो अब ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारा सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद कंसर्न लिखा गया है, ठीक है, जहाँ पे इनकी बात आती है, जहाँ पे ये वाला जो मैटर है वो इन्वॉल्व होता है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है कि बलूचिस्तान इज़ स्टिल नॉट एट पीस। इन द ग्रिप ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड होना, ठीक है, डोमिनेटेड होना, और ग्रेटली अफेक्टेड बाय समथिंग स्पेशली दैट विच इज़ अनडिज़ायरेबल और एडवर्स। तो ये क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो ग्रिप क्या होती है, जैसे कोई किसी के हाथ में, किसी की मुट्ठी की ग्रिप में होता है ना, तो मतलब उसकी पकड़ में होता है, और ये वो वाली पकड़ होती है जो अनडिज़ायरेबल होती है, जो वो पकड़ नहीं होती जो आपने तसव्वुर की होती है या आपने चाही होती है। ये अनडिज़ायरेबल पकड़ होती है, ये कंट्रोल होता है आपके ऊपर, ये एक डोमिनेंस होती है। वाइल कहता जहाँ द सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी मे बी इन लो फेस, कहता है जहाँ ये जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है ना, हो सकता है लो फेस में हो, एक अच्छे दुरानिये में ना हो। इश्यूज़ रिमेन्स, कहता है ये जो इश्यूज़ हैं ना वो रिमेन, वो बरकरार हैं। क्यों बरकरार हैं, एज लगा के बता रहा है, क्योंकि मिलिटेंट्स रिटेन, जो मिलिटेंट्स हैं रिटेन किए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं किस चीज़ को, देयर एबिलिटी, अपनी सलाहियत को। अच्छा, सलाहियत किस चीज़ के लिए है, टू स्टेज अटैक्स, प्रेजेंट करने के लिए अटैक्स को, स्पेसिफिकली कहता ख़ास तौर पे टारगेटिंग, टारगेट करना सिंबल्स ऑफ द स्टेट्स, स्टेट के सिंबल्स को। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता जहाँ पे ये जो सर्किश ग्रुप है ना, कहता हो सकता है ये लो फेस में हो, कहता लेकिन जो इश्यूज़ हैं, जो मसले मसाइल हैं वो अभी भी बरकरार हैं। क्यों बरकरार हैं, क्योंकि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये बरकरार रखे हुए हैं, ये होल्ड किए हुए हैं अपनी एबिलिटी को कि वो प्रेजेंट करेंगे फिर दोबारा से अटैक्स को, कहता स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर टारगेट करते हुए सिंबल्स को स्टेट के। जिस तरह से ये रिसेंटली इन्होंने किन पे टारगेट किया था, ये इन्होंने जवानों पे टारगेट किया था, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। फिर इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ क्या हैं, वो रिमेन हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। एज लगाया इसने रीज़न बताने को, और उसके बाद उसने कहा है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्टेज करने का मतलब क्या होता है, स्टेज अटैक्स करना या किसी चीज़ को स्टेज करना, इसका मतलब होता है उसको अरेंज करना या उसको प्रेजेंट करना, उसको पेश करना।
इस चीज़ का बंदोबस्त करना। ऑन सैटरडे नाइट, कहता सैटरडे नाइट को एटलीस्ट, कहता कम अज़ कम 7 FC पर्सनल, कहता कम अज़ कम 7 FC पर्सनल जो थे वो मार्टाइड, वो शहीद हो गए इन द प्रोविंसेस हरानी डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस के सूबे के हरानी डिस्ट्रिक्ट में, विद द मिलिट्रीज मीडिया विंग सिंह, कहता इसके कहने के साथ, क्या कहने के साथ, एंटी स्टेट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एंटी स्टेट हैं, जो स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो ज़िम्मेदार थी। तो वो कह रहा है सैटरडे नाइट को ये हुआ कि कम अज़ कम, कहता 7 जो FC पर्सनल थे वो शहीद हो गए प्रोविंस के हरानी डिस्ट्रिक्ट में, कहता किसके कहने के साथ, कहता मिलिट्री मीडिया विंग के कहने के साथ कि ये जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं, जो स्टेट के ख़िलाफ़ फोर्सेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। द हरनाई अटैक, कहता है ये जो अटैक हुआ था ना, मे वेल बी अ रेप्रिसल, हो सकता है ये एक रिटेलिएशन हो, ये एक जवाबी कार्रवाई हो, किस चीज़ के लिए, टू द किलिंग, उस किलिंग के लिए जो किसकी है, ऑफ लगा के बता रहा है, अराउंड लगभग, कहता 10 मिलिटेंट्स की, कहाँ पे, इन आवारान अर्लियर दिस मंथ, इस जगह में अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में, कहता है ये जो अटैक हुआ था ना, ये जो हरनाई में अटैक हुआ था, कहता हो सकता है ये एक रिटेलिएशन हो, ये एक जवाबी कार्रवाई हो। अच्छा, जवाबी कार्रवाई किस चीज़ की, कोई एक्शन हुआ होगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई हुई होगी ना, तो वो एक्शन क्या था, वो इन्होंने किलिंग की थी, इन्होंने मारा था, कहता लगभग 10 मिलिटेंट्स को आवारान में अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में। तो वो ये रीज़न बता रहा है, कहता है कि ये अटैक जो था हो सकता है ये एक रेप्रिसल हो, मतलब एक रिटेलिएशन हो, एक काउंटर अटैक हो, एक जवाबी अटैक हो, काउंटर स्टॉक हो, एक रिवेंज हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मीनवाइल, कहता इसी दौरान, इन अक्टूबर में सेपरेटिस्ट है टारगेटेड अ कॉन्वॉय, कहता ये जो सेपरेटिस्ट है ना, ये जो अलैदगी पसंद ग्रुप है, कहता इन्होंने टारगेट किया था अ कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब होता है काफले को, कहाँ पे किया था, इन ओरमारा में, इन बीच जिसमें सेवरल सोल्जर्स, कहता बहुत सारे जो सोल्जर्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो मार्टाइड, वो शहीद हो गए। तो वो अब क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है इसी दौरान अक्टूबर में क्या हुआ, जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने टारगेट किया था कन्वॉय को, एक काफले को ओरमारा में, जिसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो शहीद हो गए। तो सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट है टारगेटेड उसका वर्ब है, कन्वॉय का मतलब क्या होता है, काफला, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब लगी हुई है। यहाँ पे वर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स और गार्ड्स की बात हो रही है और इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के ज़रिए। 2 अगरचे, कहता है अगरचे द फ्रीक्वेंसी, देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कोई कंट्रास्ट आएगा, अब कैसे आएगा अब आप खुद देखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स, कहता जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की, जो तादाद है, अच्छा अटैक्स किसके ज़रिए हैं, बाय सेपरेटिस्ट आउटफिट्स, इन आउटफिट्स के ज़रिए, में भी हो सकता है डाउन वो कम हो। दीज ग्रुप स्टिल पोज, कहता लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं फिर भी पोज करते हैं, क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट को, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट को, किसके लिए, टू बलोचिस्तान के लिए। अच्छा, अब कोमे के बाद आप दूसरी स्टेटमेंट चेक करो, किसमें कंट्रास्ट आया है, विच मीन्स, कहता जिसका मतलब है दैट, ये कि द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, नीड, उनको ज़रूरत है, टू स्क्रूटनाइज, जांच पड़ताल करने की, किसको, सिचुएशन को, एंड और किसी की ज़रूरत है वर्कआउट करने की, काम करने की, किस चीज़ के लिए, अ न्यू सोल्यूशन, एक नए सोल्यूशन के लिए। अच्छा, कौन सा सोल्यूशन, दैट कैन पैसिफाई द प्रोविंस, जो कि पैसिफाई कर सके प्रोविंस को। तो वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है कि अगरचे, कहता जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की, और ये वो अटैक्स हैं जो सेपरेटिस्ट आउटफिट्स के ज़रिए हैं, कहता हो सकता है इनकी तादाद कम हो, लेकिन दूसरी तरफ अब वो क्या बात कर रहा है, वो बात ये कर रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये फिर भी खड़ा करते हैं एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट को बलूचिस्तान के लिए, कहता जिसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूरत है कि वो जांच पड़ताल करें सिचुएशन की और काम करें एक नए सलूशन को लाने के लिए, जो कि पैसिफाई कर दे प्रोविंस को, सूबे को। अब ये पैसिफाई क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, मे बी इसकी वर्ब है।
अच्छा, अब ये देखो पोज वर्ड, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो पोज वर्ड है वो आपको एडिटोरियल्स में मिलता ही रहेगा। तो पोज का मतलब होता है खड़ा करना। अब इसने किन किन चीज़ों को खड़ा करना है, किन चीज़ों को लेकर आना है, वो ये सारी की सारी होंगी। पोज वर्ड आपको नज़र आएगा या तो डिफ़िकल्टी के साथ, या सवालों को खड़े करने के साथ, या चैलेंजेस को खड़े करने के साथ, या डाउट्स को खड़े करने के साथ, या थ्रेड को खड़े करने के साथ। पोज का मतलब है इन चीज़ों को लेकर आना, ठीक है। वो डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, क्वेश्चन भी हो सकता है, चैलेंज भी हो सकता है, डाउट्स भी हो सकते हैं, थ्रेड भी हो सकती है, और इस केस में क्या है, थ्रेड है। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर इसकी वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, अब ये टू लगा हुआ है, ठीक है। इसको ज़रूरत है करने की, क्या करने की, स्क्रूटनाइज करने की। स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या होता है, लुक इनटू करना, प्रोब करना, एग्जामिन करना, मतलब जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। अच्छा, अब स्क्रूटनाइज व्हाट, किस चीज़ को स्क्रूटनाइज करना है आपने, उसका आंसर आपको मिल गया सिचुएशन को, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, ये सेमी वर्ब होते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। उसके बाद एंड कंजंक्शन है, और ये जो टू नज़र आ रहा है ना, ये टू इसके साथ भी आना था, लेकिन जो कि दोनों के साथ टू है और ये एंड के ज़रिए उसने जोड़ा है, इसलिए उसने एक ही टू लगा दिया है। उसने ऐसे नहीं बनाया कि टू स्क्रूटनाइज द सिचुएशन एंड टू वर्कआउट, इस तरह नहीं, उसने टू को यहाँ पे कॉमन कर दिया, फिर स्क्रूटनाइज द सिचुएशन एंड वर्कआउट कर दिया। और यहाँ पे ये जो वर्कआउट है, फिर इन्फिनिटिव आता है। वर्कआउट व्हाट, किस चीज़ का वर्कआउट करना है, किस चीज़ को लेकर आना है, अ न्यू सोल्यूशन, एक नए सोल्यूशन को। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब हम ग्रामर सीरीज़ करेंगे सब कुछ इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपकी मैं बेस बनाने के लिए बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा पता हो कि ये चीज़ें होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। पैसिफाई करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काम करना, प्लेकेट करना, मॉलिफाई करना, किसी चीज़ को पुरस्कून करना, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, ये जो पैसिफाई होता है ना, इससे बनती है एक और वर्ड बनता है, वो है पैसिफायर। पैसिफायर क्या होता है, ये जो बच्चे ने मुंह में लिया हुआ है, ठीक है, जिसको चूसनी भी बोलते हैं हम ज़ुबान में। तो ये क्यों दी जाती है बच्चों को, जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा करें या बहुत ज़्यादा रोना पीटना डालें, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को पैसिफायर दे देते हैं। तो ये पैसिफायर का वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है उसको काम करना, ठीक है, उसको पुरस्कून करना, कि वो खामोश हो जाए, वो ये शोर शराबा बंद कर दे, ठीक है। तो ये यहाँ से इस वर्ड को आपने याद रखना है। वन मेथड इज़ द मिलिटरिस्टिक वन, कहता है एक जो मेथड है वो क्या है, यहाँ की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। वेयर कहता है जहाँ पे द सिक्योरिटी फोर्सेस गो आफ्टर, कहता है जहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पीछा करती हैं आर्म्ड एलिमेंट्स का। अच्छा, कौन से एलिमेंट्स, कौन से हैं नाजिर, पोजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो कि पोजिंग करते हैं, जो कि खड़ा करते हैं एक थ्रेड को, किसके लिए, टू बलोचिस्तान पीस, बलोचिस्तान के पीस के लिए, इसके अमन के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अब वो मेथड की बात कर रहा है, ऐसा ऐसा ही थोड़े सोल्यूशन की तरफ आएगा, आप इस चीज़ को नोट करें। अच्छा, एक उसने वर्ड यूज़ किया मिलिटरिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, वो लोगों का ग्रुप जो कि इस आइडिया को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को, कि जितनी भी फोर्सेस हैं कंट्री की, उनको स्ट्रेंथिंग किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, ठीक है, ये कहते हैं, इसको बोलते हैं मिलिटरिस्टिक। अच्छा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विद एक्सटर्नल फोर्सेस, कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, कौन सी एक्सटर्नल फोर्सिंग, सपोर्टिंग, जो कि सपोर्ट करती हैं किसको, दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को। अच्छा, कौन सी, द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, कहता है ये जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी सिस्टम है, कैन नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन, इसको क्या करना चाहिए, इसको लेस विजिलेंट नहीं होना चाहिए, इसको चुप करके नहीं बैठे रहना चाहिए, एंड मस्ट रिमेन विजिलेंट, और उसको बरकरार रखना चाहिए, विजिलेंस को, विजिलेंट रहे, होशियार रहे, चौकन्ना रहे, क्यों, इन ऑर्डर टू थॉट, ताकि वो रोक सके एक्ट्स को। अच्छा, एक्ट्स किसके हैं, ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, कहता है ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ना, जो सपोर्ट करती हैं इन एलिमेंट्स को, तो ये सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है, ये सिस्टम है, इसको चुप करके नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि इसको विजिलेंट रहना चाहिए, इसको होशियार रहना चाहिए, ताकि ये रोक सके उन एक्ट्स को जो कि हैं टेररिज्म के। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब सिस्टम भी होता है, ठीक है। एक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, वो जो मशीनरी होती है, अगर आपने FSC की होगी आपको पता है, या मुझे
मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा, ऑपरेटर्स होता है वो जो लैब्स में यूज़ होते हैं, उसको भी ऑपरेटर्स बोलते हैं, उस मशीनरी को भी ऑपरेटर्स बोलते हैं, और सिस्टम को भी ऑपरेटर्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इस्तेमाल हुआ है लेट इट्स गार्ड डाउन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस गार्डेड और विजिलेंट, कम विजिलेंट हो जाना, मतलब कम चुकन्ना हो जाना। टू स्टॉप बीइंग कॉशियस, कॉशियस होना बंद हो जाना, होशियारी बंद कर देना इस चीज़ के लिए कि कोई भी ट्रबल हो सकता है, डेंजर हो सकती है। ये विजिलेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वॉचफुल, ऑन द लुक आउट, ऑब्जर्वेंट, शार्प आइड, कीन आइड। इन सब का मतलब होता है एक इंसान जो बिल्कुल चौकन्ना बैठा होता है, जिसकी नज़र इस बात पे होती है कि मैंने फौरी एक्शन लेना है। अगर कहीं पे भी कोई थोड़ी गड़बड़ हुई तो वो जो पर्सन होते हैं, वो जो ग्रुप होते हैं, वो उस टाइम विजिलेंट होते हैं। उनकी नज़र सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर होती है। वो शार्प आइड होते हैं, वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो कीन आइड होते हैं। तो ये उनको बनकर रहना है। अच्छा, थॉट करने का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, रोकना, ठीक है। फिर टू आ गया, टू थॉट कि थॉट व्हाट, इससे पूछो किस चीज़ को थॉट करने की बात कर रहे हो, किस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हो, आपको आंसर मिलेगा एक्ट्स को। ये जो एक्ट्स है ये इसका ऑब्जेक्ट है। हाउएवर, ताहम, दिस अलोन वोंट हेल्प। कहता ये खाली चीज़ जो है ना ये हेल्प नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कहता कि ये भी किसकी बात की, उसने मिलिटरिस्टिक की बात की है, और उसने ये भी बताया कि इनको इस तरह से चुकन्ना रहना है। कहता लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है खाली हेल्प नहीं करेगी। अदर मेथड्स टू मस्ट बी एम्प्लॉयड। कहता जो दूसरे मेथड हैं उनको भी इस्तेमाल करना होगा। क्यों इस्तेमाल करना है? टू ब्रिंग, लाने के लिए स्टेबिलिटी को। अच्छा, किसके लिए? टू बलोचिस्तान के लिए। तो अब वो बात कर रहा है, कहता है कि खाली ये मेथड तो हेल्प नहीं करेगा, जो दूसरे मेथड्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना होगा ताकि वो लेकर आए स्टेबिलिटी को बलोचिस्तान के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, एम्प्लॉयड का मतलब होता है टू मेक यूज़ ऑफ, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है, किसका? दूसरे मेथड्स का। अब ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कहता मिसाल के तौर पर, डिस्पाइट बीइंग का रिसोर्स रिच प्रोविंस। कहता इस चीज़ के बावजूद, इस चीज़ के होने के बावजूद, द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कहता जो स्टैंडर्ड है ऑफ लाइफ, ज़िंदगियों का, इन बलोचिस्तान में रिमेन्स लो, वो अभी तक बहुत ही लो है, बहुत ही ख़राब है। स्पेशली ख़ास तौर पर वेयर, जहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स आर कंसर्न, जहाँ पे इनकी बात आती है। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता मिसाल के तौर पर होने के, किस चीज़ के होने के? रिसोर्स रिच प्रोविंस, उस प्रोविंस के होने के जिसके बाद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज से रिच है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोयले के ज़खायर से माला माल है, यहाँ पे कोयले की खानें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। कहता लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना ज़िंदगियों का बलूचिस्तान में, वो अभी तक लो है। कहता ख़ास तौर पर जहाँ किन की बात होती है, हेल्थ और एजुकेशन की बात होती है, तो ये इनका जो स्टैंडर्ड है बलूचिस्तान में ज़िंदगी का, वो बहुत लो है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई। देखो, हेल्थ की बात की है और एजुकेशन इंडिकेटर्स की बात की है, और दोनों को एंड से जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। वाइल कहता जहाँ द इस्टेब्लिशमेंट सेज, कहता जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कहती है कि दैट सरदार्स इन द प्रोविंस, कहता जो लीडर्स हैं, जो सरदार्स हैं प्रोविंस में, हैव हेल्ड अप डेवलपमेंट, वो बरकरार रख चुके हैं डेवलपमेंट को। एंड दिस इज़ ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट, कहता ये किसी हद तक ट्रू भी है, सच भी है। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, कहता वो गवर्नमेंट्स जो एक के बाद एक आने वाली हैं इन पाकिस्तान में हैव ऑल्सो डन, वो कर चुकी हैं लिटल, ना के बराबर, क्या? टू ब्रिंक, लाने के लिए प्रॉस्पेरिटी को एंड डेवलपमेंट को। कहाँ? टू ऑल पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान के तमाम पार्ट्स में, हिस्सों में। तो वो अब ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात है ना, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जो सरदार्स हैं प्रोविंस में वो बरकरार रख चुके हैं डेवलपमेंट को, और कहता है कि ये जो बात है ये कुछ हद तक सही भी है। कहता हकीकत ये है कि ये जो एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो कर चुकी है ना के बराबर कुछ लाने के लिए प्रॉस्पेरिटी को और डेवलपमेंट को तमाम बलूचिस्तान के हिस्सों में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब आ गई। फिर दिस इज़ ट्रू, अब ये डैश लगी हुई है ना, देखो वो अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था, वो सारी की सारी बात कर रहा था, उसने एक स्टेटमेंट रखी, उसने फिर उसको याद है हाँ ये बात जो है ना मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहते नहीं हम वैसे मैं कह ठीक रहा हूँ, वो हम जो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगियों में ये जो इस तरह बोलते हैं ना, तो वो जो दरमियान में ये चीज़ें ऐड करना है ना, उसके लिए ये लगा देते हैं, ये देखो ये डैश।
फिर उसके बाद उसने अपनी बात कंप्लीट की कि ये जो फैक्ट है वो ये है, और फिर सब्जेक्ट फिर वो। दिस हैज़ गिवन राइज, कहता है ये जो चीज़ है ना ये राइज कर चुकी है, उठा चुकी है एक जेन्युइन ग्रीवनेस को, एक कंप्लेन को, किसके दरमियान में, अमंग्स बलोच के दरमियान में, विच हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, जिनका गलत फ़ायदा उठाया जा चुका है, बाय इनिमिकल एक्टर्स, उन एक्टर्स के ज़रिए जो कि हॉस्टाइल हैं। कहता कि ये जो चीज़ है ये राइज देती है, ये उठाती है एक जेन्युइन ग्रीवनेस को, एक कंप्लेंट्स को, एक ऑब्जेक्शन को बलोच के दरमियान में। कहता विच हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, कहता ये वो बलोच हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, जिनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा चुका है हॉस्टाइल एक्टर्स के ज़रिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ग्रीवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन, रिसेंटमेंट, ऑब्जेक्शन, एतराज़। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाना। इनिमिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक का, ठीक है, जो दुश्मन होते हैं। न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेशन हैव टॉक्ड अबाउट पैकेजेस, कहता बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना टॉक कर चुकी हैं, किसके बारे में, अबाउट लगा के बता रहा है पैकेजेस के बारे में। अच्छा, किसके लिए, फॉर बलोचिस्तान के लिए। बट दीज हैव फेल्ड, लेकिन ये फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, किस लिए, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए। इम्प्रूव व्हाट, किसको बेहतर बनाना है, लाइव्स को, ज़िंदगियों को, किसकी, ऑफ द ऑर्डनरी बलोच की। तो वो अब कह रहा है, कहता बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो टॉक कर चुकी है, वो बात कर चुकी हैं पैकेजेस के बारे में बलूचिस्तान के लिए, लेकिन वो नाकाम हो चुकी हैं इम्प्रूव करने के लिए ज़िंदगियों को एक आम बलोचियों की, मतलब आम बलोच की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। देयरफॉर, इसलिए, टू हेल्प, कहता हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वायलेंस को फ्रॉम द प्रोविंस से, आ टू प्रोंग स्ट्रेटजी, कहता एक ऐसी प्रोंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जो कि टू साइडेड हो, इज़ नीडेड, उसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब ये कौन सी टू साइडेड स्ट्रेटजी है इसके बारे में बताएगा। फर्स्टली कहता सबसे पहले द स्टेट मस्ट लिसन टू, जो स्टेट है उसको सुनना ही होगा, किसको, मॉडरेट बलोच एलिमेंट्स को, इन अनासिर को। क्यों, हेल्प करने के लिए, रीच पहुंचने के लिए, पॉलिटिकल सलूशन, एक पॉलिटिकल सलूशन तक। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता सबसे पहले जो स्टेट है उसको ज़रूरी है कि वो लाजमी सुने बलोच एलिमेंट्स को, ताकि वो हेल्प कर सके, मदद कर सके पहुंचने के लिए एक पॉलिटिकल, एक सियासी सलूशन तक। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। ब्रांडिंग ऑल दोज, कहता ब्रांड करना, ठप्पा लगाना उन तमाम लोगों के ऊपर हु फेल, जो कि नाकाम हो जाते हैं, टू अग्री विद, मानने से, किस चीज़ के मानने से, इस्टेब्लिशमेंट के व्यू पॉइंट से, एज ट्रेडर्स, कि उनको ब्रांड कर देना, उनको ठप्पा लगा देना ट्रेडर्स का, इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव अप्रोच, कहता ये कोई अच्छी अप्रोच थोड़ी है। तो पहले उसने अब दो चीज़ें बता रहा है ना, पहले उसने ये वाली बात बताई, अब दूसरी साइड पे कहता है ये जो आप क्या करते हो, आप ब्रांड कर देते हो, आप टैग लगा देते हो उन लोगों के ऊपर जो कि फेल हो जाते हैं, मतलब जिनका व्यू पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के व्यू पॉइंट से नहीं मिलता, और आप उसको क्या कहने लग जाते हो, आप उनको ट्रेडर्स कहना शुरू कर देते हो। कहता है ये कोई अच्छी अप्रोच थोड़ी है, ये कोई प्रोडक्टिव अप्रोच थोड़ी है। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। सेकेंडली, अब दूसरी चीज़, द बलोच मस्ट सी डेवलपमेंट, कहता है ये जो बलोच है मस्ट सी, वो लाजमी देखें डेवलपमेंट को ऑन द ग्राउंड, मतलब उसको होता हुआ भी देखें, ये नहीं कि खाली जिस तरह यहाँ पे बातें की हैं। और कहाँ पे होता हुआ देखें, कहता है विद स्कूल्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन देयर ओन टाउन्स एंड विलेजेस में, सो दैट, ताकि दे कैन बी अश्योर्ड, उनको यकीन दहानी कराई जाए, दैट ये कि द स्टेट केयर्स अबाउट दैम, जो स्टेट है वो केयर करती है उनके बारे में और उनके बच्चों के बारे में। तो उसने बहुत अच्छी बात की है, उसने कहा कि दूसरी बात ये है कि जो बलोच हैं वो लाजमी देखें इस डेवलपमेंट को ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकल होता हुआ देखें। कहाँ, किस सूरत में देखें, स्कूल्स में देखें, क्लिनिक्स की फॉर्म में देखें, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, इनको बेहतर बनाओ इनके टाउन में, इनके विलेजेस में, ताकि इनको यकीन दहानी करवाई जाए कि ये जो स्टेट है वो इनके बारे में केयर करती है और उनके बच्चों के बारे में केयर करती है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है अमंग द जनरल पब्लिक, मतलब सामने, सबके सामने ये जो पब्लिक में ये चीज़ें होती हुई नज़र आएँ इनको। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है।
तो आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ इस चैनल पे खाली आपके लिए ट्रांसलेशन ना लेके आऊँ, आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊँ, आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हो, आप उनको बेहतर बना सकते हो, बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखो, जिस तरह से आपने इस एडिटोरियल को रीड किया है, इसको कोशिश करो कि इसको समराइज़ करो, इनको अपने वर्ड्स में लिखो। यही बेस्ट वे है आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। इन चीज़ों को देखा करो जब मैं ये बताती हूँ कि अब ये जो है, जो लिखने वाला है, ये अब लेकर जा रहा है हमें सॉल्यूशंस की तरफ। तो ये चीज़ को नोट किया करो कि ये किस तरीके से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबके फ़ीडबैक मैं रीड करती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।